गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं और रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ चैप्टर्स में हम पेट्स की स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 7 में हमने चांदनी द गोट के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज में हमने बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स एज पेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने इस साथ में ये भी डिस्कस किया कि जानवरों को, एनिमल्स को केज में रखना क्या सही है। आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी पेट एनिमल के बारे में है, लेकिन वो थोड़ा सा अनयूजुअल पेट है, यानी कि आमतौर पे उसे पेट के रूप में नहीं रखा जाता। जी हाँ, हमारा आज का जो चैप्टर है वो है द बेयर स्टोरी। बेयर यानी भालू। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8। पहले हम हाइलाइट्स देख लेते हैं। द लेडी इन द मैनर हाउस had a bear as pet. तो मैनर हाउस में रहने वाली जो महिला थी उसके पास पालतू भालू था। मैनर हाउस यानी एक बड़ा सा घर जो कि किसी एस्टेट या किसी जागीरदार का घर होता है, काफ़ी बड़ा, उसको बोलते हैं मैनर हाउस। It was a most friendly bear who loved vegetables, apples and honey. तो वो जो भालू था वो बहुत ही मिलनसार था और उसे सब्जियां, सेब और शहद पसंद था। He roamed freely during the day but was put on the chain at night. दिन में वो आराम से इधर उधर घूमता, पर रात में उसे चेन से बांध दिया जाता था। चलिए अब हम आते हैं पहले पैराग्राफ पे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. This lady had a pet bear she was very fond of. It had been found in the forest, half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. This was several years ago, and now it had grown up to a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody, man or beast. He used to sit outside his kennel and look with his small, intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. The 3 shaggy mountain ponies in the stable knew him well and did not mind in the least when he shuffled into the stable with his mistress. The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his 2 paws. The 3 dogs loved to play all sorts of games with him, pull his ears and his stump of a tail, and tease him in every way, but he did not mind it in the least. स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, तो पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एक बार एक बड़े से जंगल की सीमा पे एक पुराना मैनर हाउस था
उसमें एक औरत रहती थी। उसके पास एक पालतू भालू था जो उसे बहुत प्यारा था। वो भालू उसे जंगल में मिला था जब वो बहुत छोटा था और भूख से अधमरा हो चुका था। वो औरत और उनकी जो कुक थी, उन दोनों ने उसे बॉटल से खिला पिला के पाला, क्योंकि वो काफ़ी छोटा था और बहुत ही हेल्पलेस यानी मजबूर भी था। पर अब वो काफ़ी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। इतना ताकतवर कि अगर वो चाहता तो बड़ी आसानी से एक गाय को मार सकता था और बड़ी आसानी से उसे अपने दोनों पंजों से उठा सकता था। पर वो भालू ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी इंसान या जानवर को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वो अपने कैनल यानी उसका जो घर था, उसके सामने बैठ के गायों को चरते हुए देखा करता था। अस्तबल में रहने वाले 3 पहाड़ी पोनीज यानी टट्टू, उन टट्टुओं से भी उसकी अच्छी जान पहचान थी और जब कभी भी वो अपनी मालकिन के साथ अस्तबल में आता तो उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं होता। बच्चे उसकी पीठ पे सवारी करते और कई बार उसके पास उसके घर में सो भी जाते थे। उस घर में 3 कुत्ते भी थे। उन तीनों कुत्तों को भालू के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे कभी उसके कान खींचते तो कभी पूंछ, हर तरह से वे उसे परेशान करते, पर भालू कभी बुरा नहीं मानता था। यहाँ चित्र बना है, उसमें आप देख सकते हैं तीनों कुत्ते भालू के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। He had never tasted meat. He ate the same food as the dogs and often out of the same plate. Bread, porridge, potato, cabbage, turnip. He had a fine appetite, and his friend the cook saw to it that he got his fill. Bears are vegetarians if they have a chance, and fruit is what they like best. In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples in the orchard, and in his young days, he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. Bears look clumsy and slow in their movements, but try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any schoolboy at that game. Now, he had learnt that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell in the ground. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. Otherwise, he was never put on the chain except for the night, and quite rightly so, for a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder.
तो ये जो भालू था उसने कभी मीट नहीं खाया था, कभी मांस नहीं चखा था, और वो उसे खाना भी नहीं चाहता था। वो तो वही खाना खाता था जो वो तीनों कुत्तों को दिया जाता था। और कभी कभी तो वो लोग एक ही प्लेट में खाना शेयर करते थे। वो ब्रेड खाता था, दलिया, आलू, पत्ता गोभी और शलगम भी खाता था। उसकी खुराक काफ़ी अच्छी थी, और वो जो उस घर की जो कुक है, जो खानसामा थी, वो इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि उसे पेट भर खाना मिले। ज़्यादातर भालू जो हैं वो शाकाहारी खाना पसंद करते हैं, और उन्हें फल जो हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है। पतझड़ के मौसम में भालू जो था वो बगीचे में पक रहे सेबों को देखता था। जब वो छोटा था तो कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाता था, यानी उसे सेब इतने पसंद थे कि कभी कभी वो अपने आप को रोक नहीं पाता और पेड़ पे चढ़कर सेब खा लेता था। वैसे भालू थोड़े अनाड़ी और धीमे होते हैं, पर जब बात सेब के पेड़ पे चढ़ने की हो तो उनकी चुस्ती देखते ही बनती है। वो किसी भी स्कूली बच्चे को आसानी से इस कंपटीशन में हरा सकते हैं। पर जब उस भालू को पता पड़ा कि पेड़ से फल तोड़ना गलत है, तो उसने ये काम दोबारा कभी नहीं किया। पर वो अपनी आंखें खुली रखता, और जैसे ही कोई सेब पेड़ से नीचे गिरता वो उसे उठाकर खा लेता था। मधुमक्खी के छत्ते भी परेशानी खड़ी करते थे। शायद कभी वो पेड़ पे चढ़ा होगा और मधुमक्खियों का छत्ता उससे हिल गया होगा और सारी मधुमक्खियाँ उसके ऊपर चढ़ाई होंगी, उनको भालू को काटा होगा। तो इस शरारत के लिए उसे 2 दिन तक चेन से बांधकर रखा गया था, और उसने दोबारा उन छत्तों को कभी नहीं छेड़ा। यानी काफ़ी समझदार भालू है। जो काम उसको एक बार मना कर दिया जाता था तो वो नहीं करता था। इसके अलावा उसे कभी चेन से बांधा नहीं जाता था, सिवाय रात में। कुत्तों की तरह भालुओं को भी लंबे समय तक बांधे जाना पसंद नहीं आता, वो चिढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ हाइलाइट्स और देख लेते हैं। The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. तो हर इतवार को उस भालू की जो मालकिन थी वो अपनी बहन से मिलने जाया करती थी, और भालू पूरी दोपहर चेन से बंधा रहता था। One Sunday, while walking through the dense forest, she found him following her. एक इतवार जब वो घने जंगल से जा रही थी तो उसने भालू को अपना पीछा करते पाया। She was so angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella. But the bear was really friendly. उस महिला को इतना गुस्सा आया जब उसने उस भालू को अपने पीछे आते हुए देखा, तो उसने अपने छाते से भालू की नाक पर वार किया। फिर भी वो भालू जो था उससे मित्रवत ही रहा। चलिए अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। He was also put on the chain on Sundays when his mistress went to spend the afternoon with her married sister, who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. It was not supposed to be good for him to wander
about in the forest with all its temptations. It was better to be on the safe side. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. Now he knew quite well what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays, with a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. तो हमने पहले पढ़ा था कि उस भालू को केवल रात में ही चेन से बांधा जाता था, पर उसके अलावा संडे को भी उसे चेन से बांधा जाता था, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी वो हर इतवार हर संडे को अपनी बहन के घर जाया करती थी उससे मिलने के लिए। और उसकी जो बहन थी उनका घर जो था वो पहाड़ी झील के दूसरी तरफ था और वहाँ तक जाने के लिए घने जंगल में से होके जाना पड़ता था और घंटा भर लग जाता था पैदल चलकर जाने में। तो इसलिए मालकिन जो थी वो उसे बांध देती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उस भालू का जंगल में भटकना ठीक नहीं होगा और वो वैसे भी कई चीज़ों को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता था, तो क्या पता उसको कुछ और फल वल दिख जाएं और वो उनके पीछे इधर उधर भाग जाए, इसलिए उसे वो चेन से बांध कर रखती थी। एक बार तो वो और उसकी मालकिन नाव से जा रहे थे और एक तेज़ हवा के झोंके से भालू इतना डर के हड़बड़ाया कि वो नाव ही पलट गई। फिर उसे और उसकी मालकिन को तैर के किनारे तक आना पड़ा था। इसलिए अब जब भी उसे बांधा जाता तो उसे कारण समझ में आता था कि उसे क्यों बांधा गया है। फिर उसकी मालकिन जो थी वो प्यार से उसके सर पे चपत लगाती और उसको बोलती कि अगर वो पूरा दिन अच्छे से रहा तो लौटने पे वे उसे सेब भी देंगी। तो वो एक अच्छे समझदार कुत्ते की तरह मालकिन की बात मान जाया करता था। One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bears look as if they move along quite slowly, but in a minute he had joined her, panting and sniffing to take up his usual place, dog fashion, at her heels. The lady was very angry. She was already late for lunch. There was no time to take him back home. She did not want him to come with her. And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. She told him in her severest voice to go back at once, menacing him with her parasol. He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but did not want to go back and kept on sniffing at her. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry.
and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. तो एक इतवार जब उसकी मालकिन जंगल में आधे रास्ते पहुंची तो पीछे से उन्हें पेड़ की टहनी टूटने की आवाज़ आई। पलटकर देखा तो वो डर गई क्योंकि उनका भालू तेजी से उनके पीछे चला आ रहा था और दूसरी पल वो उनके साथ था। हाँफते हुए वह उनके पैरों के पास आ गया, जैसे वो अक्सर जैसे कुत्ते नहीं साथ में पैरों के पास आ जाते हैं, वैसे ही वो भालू भी अपनी मालकिन के पैरों के पास आ गया। मालकिन को बहुत गुस्सा आया। उन्हें अपने बहन के यहाँ खाने पे पहुँचना था, लंच के लिए वो जा रही थी और वैसे ही उन्हें देर हो गई थी। अब उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो उसे वापस घर ले जाती और वो भालू को अपने साथ भी ले जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने गुस्से में तेज़ आवाज़ में उसको तुरंत घर लौट जाने को कहा, पर वो उन्हें सूंघता रहा और वहीं पे खड़ा रहा। फिर मालकिन ने देखा कि भालू के गले में उसका नया पट्टा भी नहीं है। ये देखकर उन्हें और भी गुस्सा आया क्योंकि उसने अपना नया पट्टा कहीं खो दिया था। गुस्से में आकर उन्होंने अपने छाते से उसकी नाक पे जोर से वार किया। इतनी जोर से मारा कि छाते के 2 टुकड़े हो गए। भालू ने अपना सर हिलाया और कई बार अपना बड़ा सा मुंह खोला, मानो वो उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। फिर वो मुड़ा और तेज़ी से वापस चल दिया, उसी रास्ते से जहाँ से वो आया था। बीच बीच में वो मुड़कर उस औरत को देख भी लेता था और अंत में वो उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब इससे पहले वाले पेज पर एक चित्र बना है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे वो भालू जो है उस महिला के पीछे पीछे चल रहा है जंगल में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. The lady was still very angry. She went up to him and began to scold him most severely and said he would have to be chained for 2 more days. The old cook, who loved the bear as if he had been her son, rushed out from the kitchen very angry. तो शाम में जब वो महिला वापस लौटी अपनी बहन के घर से तो उन्होंने भालू को अपनी रोज़ की जगह पर बैठे पाया। मालकिन अभी भी गुस्सा थी उससे। वो भालू के पास गई और उसे डांटने लगी। वो कहने लगी कि अगले 2 दिन तक तुम बंधे रहोगे क्योंकि तुमने शरारत की है। उनकी आवाज़ सुन के जो उनकी बूढ़ी कुक थी वो गुस्से में बाहर आई। वो भालू को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। What are you scolding him for, Mrs.? said the cook. He has been as good as gold the whole day.
Bless him. He has been sitting here quite still on his haunches, as meek as an angel, looking the whole time towards the gate for you to come back. कुक ने गुस्से में उनसे पूछा मालकिन से कि आप इस भालू को क्यों डांट रही है, ये तो पूरा दिन बहुत ही अच्छी तरह से रहा है। एक अच्छे फरिश्ते की तरह पूरे दिन से वो यहीं बैठा हुआ है और आपके आने का इंतजार कर रहा है। आप ये जो ऊपर चित्र बना हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कुक और मालकिन को बात करते हुए, और पीछे भालू जो है अपने घर के बाहर बैठा हुआ है। तो अब आपको पता चला क्या हुआ एक्चुअल में। जी हाँ, वो जो भालू उस महिला को जंगल में मिला था वो उनका पालतू भालू नहीं बल्कि कोई दूसरा भालू था जो उनके पीछे पीछे चला आ रहा था। और महिला ने सोचा कि ये तो मेरा भालू है, और गुस्से में उन्होंने उसकी नाक पे अपना छाता दे मारा। वो भालू जो था वो भौचक्का रह गया। उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा होगा उसके साथ में, और फिर वो डर के भाग गया वापस से जंगल में। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी हमने अभी पढ़ी है ये एक्सेल मंथ के द्वारा लिखी गई है। लेखक जो है, इस कहानी के जो लेखक हैं वे जानवरों के अधिकारों के पक्षधर थे। उन्होंने खुद भी कई प्रकार के जानवर पाल रखे थे। जो नॉर्मल पेट्स होते हैं, कुत्ते, कई प्रकार के कुत्ते थे उनके यहाँ, और कुछ अनयूजुअल पेट्स भी थे जैसे उल्लू, बबून वगैरह वगैरह। वे जानवरों को पिंजरों में बंद करके रखने के खिलाफ थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, Where did the lady find the bear cub? How did she bring it up? उस महिला को भालू का बच्चा कहाँ मिला और उसने उस भालू को किस तरह पाला? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं। The lady found the bear cub in the forest. It was brought up on the bottle because it was almost dead due to hunger and was so small and helpless. उस महिला को वो भालू का बच्चा जंगल में मिला था और उसने उसे बॉटल से खिला पिलाकर पाला क्योंकि वो भूख से अधमरा हो चुका था और काफ़ी छोटा और बेबस था। Question 2. The bear grew up, but he was a most amiable bear. Give 3 examples to prove this. तो वो भालू बड़ा हुआ लेकिन वो बेहद ही सौम्य या सुशील भालू था। इस बात को साबित करने के लिए 3 उदाहरण दीजिए। चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं। 3 examples to prove that the bear was the most amiable one are: Number 1, the bear did not dream of harming anybody, no man or beast. तो 3 उदाहरण हम लिख रहे हैं। पहला हम देते हैं कि वो जो भालू था वो सपने में भी किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच सकता था, ना किसी इंसान को और ना ही किसी जानवर को। दूसरा उदाहरण है, The children used to ride on his back and he never harmed them. बच्चे उसकी पीठ पे सवारी करते थे और उसने उन बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया।
तीसरा उदाहरण, The 3 dogs loved to play all sorts of game with him and tease him in every way, comma, but he did not mind it in the least, full stop. वो जो 3 कुत्ते थे वो उसके साथ, उस भालू के साथ हर प्रकार का खेल खेलते थे, उसे चिढ़ाते थे हर तरीके से, लेकिन फिर भी वो कभी बुरा नहीं मानता था। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। What did the bear eat? There were 2 things he was not allowed to do. What were they? तो वो भालू क्या खाता था? और 2 चीज़ें थी जो उसे, जिन चीज़ों की परमिशन नहीं थी, वो क्या थी? चलिए हम पहले पार्ट का आंसर देते हैं कि वो खाता क्या था। The bear ate the same food as the dogs and often out of the same plate, dash, bread, comma, porridge, comma, potato, comma, cabbage, comma, turnip, full stop. He liked fruit the best. तो उस भालू को वही खाना दिया जाता था जो उन कुत्तों को दिया जाता था, और अक्सर वे लोग सब एक ही प्लेट से खाना खा लेते थे। खाने में उसे ब्रेड, दलिया, आलू, पत्ता गोभी, शलगम वगैरह दिया जाता था, पर उसे फल खाना सबसे ज़्यादा पसंद था। अब दूसरे पार्ट का आंसर। 2 things he was not allowed to do were climbing the apple tree and wandering in the forest, full stop, full stop. जो 2 चीज़ें जिसकी उसको परमिशन नहीं थी, उसमें पहला तो है सेब के पेड़ पे चढ़ना, वो उसे मना था, और दूसरा फॉरेस्ट में इधर उधर घूमना, वो उसे जंगल में घूमना उसे मना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। When was the bear tied up with a chain? Why? भालू को चेन से कब बांधा जाता था और क्यों? इसका आंसर लिखिए। The bear was tied up with a chain on the following occasions. Number 1, at night, because like a dog, a bear was apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain for long, full stop. He could roam freely during the day. Second point, on Sundays, when his mistress went to spend the afternoon with her sister, full stop. Her house was a good hour's walk through the dense forest, and the mistress thought it was not good for the bear to wander about in the forest, full stop. Third point, he was also tied up whenever he did some mischief. अब आते हैं क्वेश्चन 5. What happened one Sunday when the lady was going to her sister's house? What did the lady do? What was the bear's reaction? तो 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। संडे को जब वो लेडी अपनी बहन के घर जा रही थी तो क्या हुआ था? दूसरा पार्ट है लेडी ने क्या किया, और तीसरा पार्ट है कि भालू का क्या रिएक्शन था, क्या प्रत्युत्तर था।
चलिए आंसर हम लिखते हैं. One Sunday, when the lady was walking through the dense forest to reach her sister's house, she saw a bear coming behind her in full speed, full stop. Thinking that it was her bear, she scolded him and told him to go back home at once. Full stop. She became very angry when she saw that the bear had also lost his new collar. Full stop. She hit him on his nose with her parasol. Full stop. The bear opened his mouth several times as if he wanted to say something. Full stop. Thereafter, he turned around and went back the way he had come. Full stop. तो एक इतवार जब वो लेडी अपनी सिस्टर के यहाँ जा रही थी जंगल से होके, उसने देखा कि एक भालू जो है वो बड़े तेज़ी से उसके पीछे आ रहा है. उसको लगा कि ये उसका पालतू भालू है, तो उसने उसको डांटा और घर जाने के लिए कहा. और जब उसने देखा कि भालू के गले में उसका नया पट्टा भी नहीं है, तो उसे और भी गुस्सा आया और उसने अपने छाते से उसकी नाक पे प्रहार किया. भालू जो था उसने कई बार अपना मुंह खोला, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था, और फिर वो मुड़ा और उसी रास्ते चला गया जिस रास्ते से वो आया था. Question 6. Why was the bear looking sorry for himself in the evening? Why did the cook get angry with her mistress? तो शाम के समय वो भालू जो था वो इतना सॉरी या इतना दुखी क्यों लग रहा था, और जो वो कुक थी वो अपनी मालकिन से नाराज़ क्यों थी, गुस्सा क्यों थी. इसका आंसर है The bear looked sorry for himself in the evening because he had been chained for the whole Sunday afternoon and was waiting for his mistress without doing any mischief. Full stop. The cook got angry with her mistress because she was scolding the bear for no mistake of his. Full stop. तो वो जो भालू था वो पूरे दोपहर, इतवार की दोपहर को बंधा रहा था और वो अपनी मालकिन का इंतज़ार कर रहा था बिना किसी शरारत किए. दूसरी तरफ वो जो कुक थी वो अपनी मालकिन से इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि वो बेवजह उस भालू को डांट रही थी. चलिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. अब नेक्स्ट है डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स. Question 1. Most people keep dogs and cats as pets. Can you think of some unusual pets that people keep? Answer लिखिए. Some people keep rabbits, tortoises, chameleons, monkeys, etc. as pets. Okay, up question 2. The second bear did not attack the lady because he was afraid of her. Do you agree? यहाँ पे कहा गया है कि वो जो दूसरा भालू था उसने उस औरत पे हमला इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो उससे डर गया था. क्या आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं?
अग्री करते हैं? चलिए इसका उत्तर हम देते हैं. Yes, comma, I agree with the statement, full stop. The second bear did not attack the lady because he was afraid of her, full stop. Usually, comma, people get scared when they see a bear around, full stop. But in this case, the lady was not at all scared of the bear, full stop. She not only scolded him but also hit him hard with her parasol, full stop. This frightened the bear, full stop. तो हमने उत्तर दिया कि हाँ, हम ऊपर दिए गए वाक्य का समर्थन करते हैं. दूसरे भालू ने उस औरत पे हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो डर गया था. ज़्यादातर क्या होता है, लोग भालू को अचानक से देख के डर जाते हैं, जबकि वो औरत बिल्कुल नहीं डरी उससे. ना सिर्फ उसने भालू को डांटा बल्कि उसको अपने छाते से मारा भी, और इस वजह से भालू जो था वो डर गया. तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं, उनके मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन वगैरह. चलिए. पहला वर्ड है एमिएबल, AMIABLE. एमिएबल का मतलब होता है सौम्य, सुशील. नेक्स्ट, टीज, TEASE, टीज यानी चिढ़ाना. अगला वर्ड है पॉरेज, PORRIDGE, पॉरेज यानी दलिया. फिर है विस्टफुल, WISTFUL, विस्टफुल यानी इच्छुक. नेक्स्ट वर्ड है पैरासोल, PARASOL यानी छाता. और आखिर में स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड यानी डांटना. तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आप इन वर्ड्स को यूज़ करिए, इनकी प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू.